हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था आपका क्लास 10th का पार्ट 1, जिसमें आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका हमने पार्ट 1 कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपका जैसे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो हमने वर्ड इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सीखा था। उसके बाद उसको हम कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद वो देखा था। एंड देन नेक्स्ट कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हमने वो डिस्कस किया था। एंड एट द लास्ट हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो मैंने फिर बोला भी था कि आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो वो आज आपकी क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है। यहाँ तक हम कल लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे। सो टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। सो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सो इसमें आपका किस तरीके से है, देखिए जरा एक बार। या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें आपका क्या है कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो आपके एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट आपका आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके कुछ रिएक्शंस हैं। इसमें आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें आपका क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, राइट। सो इसमें आपका जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको हम थोड़ा इस तरीके से स्टडी करते हैं एक्टिविटी के साथ। देखो, वर्ड से ही पता लग रहा है आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, कि जहाँ पर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, आपका कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन वेयर वी कंबाइन टू और मोर रिएक्टेंट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि इसमें आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने पानी में मिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज एक्टिंग एज रिएजेंट, सॉरी रिएक्टेंट होगा, एंड दिस इज आल्सो वाटर इज आल्सो एक्टिंग एज अ रिएक्टेंट। जब मैं इनको डिसॉल्व करूंगी आपस में तो आपका वहां पर एक सॉल्यूशन बनेगा जो किसकी तरह एक्ट करेगा, आपका प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपको क्या ऑब्जर्व करना है, व्हेन यू विल कंबाइन बोथ द रिएक्टेंट, तो आपको इस बीकर को टच करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये आपकी रिएक्शन दिखाई रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका स्लैग लाइम बनता है विच इज CaOH2 एक्वस, क्योंकि आपका पानी में बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप इस बीकर को टच करते हैं तो आपका जो बीकर है वो गर्म होने लगता है जैसे जैसे आप उसके डिसोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so calcium oxide react vigorously with the water to produce slag lime, releasing a large amount of heat. ठीक है, तो जिन भी रिएक्शंस में आपका क्या होता है कि जिन रिएक्शन में आपकी जो हीट होती है वो आपकी रिएक्शन क्या होती हैं, दोज रिएक्शन आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, जो आपकी ये वाली जो रिएक्शन है, दिस कंप्लीट रिएक्शन, ये आपकी क्या है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही थी। यहाँ पर आपका एडिशन में क्या आएगा, इधर प्लस में आप हीट और लिखेंगे इधर HEAT। ठीक है, हीट आपकी रिलीज हुई, इस वजह से आपका क्या होगा, बीकर गर्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आप देखेंगे जब रिएक्शन होगी। तो अगर आप टोटल देखें कि आपके यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं, हेयर यू आर हैविंग 2 रिएक्टेंट्स एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आगे आपका है नेक्स्ट, इसमें आपका कुछ इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है
जो आपको पढ़ना है इसमें क्या है कि आपका देखिए, व्हेन यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम हमने ऊपर पढ़ाई है, क्या होता है आपका CaOH2, ठीक है, ये आपका क्या है आपका स्लैग लाइम, ठीक है। सो व्हेन यू हैव स्लैग लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, जो भी हमने ऊपर पढ़ी, जब आप उस रिएक्शन से स्लैग लाइम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हाँ दैट स्लैग लाइम इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। आप उस ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आप उसको किसके लिए यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप वाइट वॉशिंग के लिए किसको यूज करते हैं। सो यू विल राइट स्लैग लाइम इज यूज्ड एज अ वाइट वॉशिंग, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अब वो क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में CO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CO2 से रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत थिन लेयर बन जाती है आपकी वॉल्स पे। आपकी जो वॉल्स होती हैं उन पर क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बन जाती है, ठीक है। और जो वो कैल्शियम कार्बोनेट आपका फॉर्म्ड होता है, ठीक है, आफ्टर वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग आपका हुआ, तो वो जब वाइट वॉशिंग होती है तो वो फ्रेशली आपका CaOH2 का सॉल्यूशन होता है। आफ्टर फ्यू डेज और 1 to 2 डेज CO2 उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, जो आपका गीला पेंट होता है, और वहां पर CaCO3 बन जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी शाइनी लगती हैं, ठीक है। तो वो शाइनी किस वजह से लगती है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, आपका जो मार्बल जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला भी आपका क्या होता है, CaCO3, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका बर्निंग ऑफ कोल। कोल आपका क्या है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपने C लिया उसको सॉलिड स्टेट में, और बर्निंग किसके प्रेजेंस में होगी, आपकी O2 के प्रेजेंस में। सो बर्निंग के लिए आप एक हीट का सिंबल लगाते हैं जो कि एक स्मॉल ट्रायंगल का होता है उसका सिंबल, तो आपका क्या बनाएगा, CO2। सो इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, C प्लस में O2 इज गिविंग CO2। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर जो होता है वो आपका कैसे फॉर्म होता है, जब आप H2 और O2 को ऐड कराते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, तो वहां पर आपका वाटर बन जाता है, एंड दैट इज नोन एज अगेन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये किसके एग्जाम्पल है, आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। इसमें आगे देखिए, इसमें आगे कहता है कि भाई आपका जो इसमें कहता है कि जो आप ये रिएक्शन करते हैं, जैसे आपने जो ऊपर एक्टिविटी करी उसमें क्या था, आपकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई थी, ठीक है, एक्टिविटी 1.4, जहां पर आपने स्लैग लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर साथ में मिक्स किया था, तो दैट रिएक्शन मिक्सचर जो था वो आपका वार्म हो गया था। सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल है आपके, जैसे जब आप किसी भी नेचुरल गैस को उसकी बर्निंग करते हैं तो आपका क्या होता है, जैसे मीथेन है, मीथेन की आप बर्निंग करेंगे O2 के प्रेजेंस में, तो आपका CO2 रिलीज होता है, वाटर और साथ में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। अब इसमें कहता है कि आपका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, जैसे हम रेस्पायर करते हैं, वो भी आपका क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वो कैसे है वो देखिए। सो इसमें कहता है वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें, या फिर हमें जिंदा रहने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, और जब हम इनहेल करते हैं आपका, ठीक है, जैसे कि हमने खाना खाया तो जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा, एंड दैट फूड जो आपका होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, ठीक है। जैसे राइस, पोटैटोज या ब्रेड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, एंड दैट कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। अब जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो आपका क्या होगा, वो रेस्पायर करेंगे तो जो ऑक्सीजन होगी वो आपके बॉडी के सेल्स में जाएगी, तो वो जो O2 होती है वो आपकी किसके साथ कंबाइन करती है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है, and that forms 6CO2, 6H2O and energy. Now in this reaction energy is releasing, ठीक है, along with the product, तो it means कि आपकी जो respiration process है वो भी क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है।
सेकेंड इसमें कहता है कि जैसे वेजिटेबल मैटर जो होते हैं उनका जब डिकम्पोजिशन होता है, कंपोस्टिंग, जो कंपोस्ट मतलब होता है खाद बनाते हैं जब हम, तो वो भी आपका एक एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका क्या है कि जहाँ पर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और उसको हीट सप्लाई करने पे आपका क्या होगा वहाँ पे 2 to 3 आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोस वेयर one reactant is decomposing into 2 or more product on with the help of some heat। ठीक है, या फिर विद द गेन ऑफ सम हीट कह सकते हैं आप। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने FeSO4 के क्रिस्टल्स ले लिए, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, बर्नर से आपने हीट उसको थोड़ी सी प्रोवाइड कराई। तो जब हीट प्रोवाइड कराई तो वहां से आपका फेरिक ऑक्साइड सॉलिड बन गया, इसमें जो रह जाएगा सॉलिड, साथ में आपकी यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है इधर, सो दैट इज SO2 एंड SO3, तो आपके 2 रिलीज गैस हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या होगा कि जैसे अब कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि जो SO2 और SO3 है आपके, जब ये यहाँ से रिलीज होंगी तो उनको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जब आपका जो सल्फर है वो बर्न होता है। ठीक है, एंड थर्ड नेक्स्ट थिंग कि आपका इधर जो फेरस सल्फेट होता है आपका, ठीक है, दिस इज फेरस सल्फेट। ठीक है, ये आपके कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, समवेयर इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, और आपका जब आपका इसमें से जब आप हीट करेंगे देन इट लूजेस वाटर, आपका ये वाटर लूज कर देगा, तो फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर फिर कैसी रह जाती है आपकी, वो कलरलेस हो जाती है। ठीक है, इट लूज वाटर एंड हीटेड एंड कलर्स ऑफ द क्रिस्टल, मतलब कलरलेस नहीं होता, समवेयर इट इज आई थिंक इट इज डार्क ब्राउन कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो एक सॉलिड होता है, और जबकि SO3 SO2 आपकी गैसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ, देखिए आपका इसमें किस तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें आपका यहाँ पर जो आपका Fe है उसमें पहले क्या होता है, आपके FeSO4 FeSO4.7H2O ये होता है। ठीक है, इसमें आपका 1 मिनट अंडू कर लेते हैं, दिस इज 7H2O। ठीक है, तो आपका ये ऐसे प्रोसेस चलती है कि जब आप इसके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा पहले पानी होता है। ठीक है, दे आर हाइड्रेटेड। ठीक है, तो जब आप हीट करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो आपका क्या होता है, पहले वो जो 7H2 है पहले वो वाटर लॉस होता है, और आपका FeSO4 वो कैसा बन जाता है, दिस इज हाइड्रेटेड। ये कैसा आपका हाइड्रेटेड हो गया, और ये कैसा है आपका इधर, दिस इज एनाइड्रस। एनाइड्रस का मतलब होता है कि सूखा हुआ, जिसमें आपका क्या नहीं, पानी नहीं होता है, दिस इज एनाइड्रस, DROUS। ठीक है, तो एनाइड्रस हो गया, तो इधर इसका जो कलर होता है आपका, दिस इज ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर होता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब इसमें से आपका पानी लॉस हो जाता है, ठीक है, लाइट ग्रीन होता है, तो ये आपका यहाँ पर कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, जैसे यहाँ से पानी रिलीज होता है, सो दिस बिकम्स व्हाइट इन कलर। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि इसका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद इसका जो कलर चेंज होता है दैट इज ब्राउन। कैसा कलर होगा आपका, दिस इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस रिएक्शन को देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ, सेम वे में आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब उसका डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं तो वहां पर आपका क्या बनता है, CO प्रोड्यूस होता है, CO2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
और आपका कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम या फिर लाइम बोलते हैं, उसके बहुत सारे यूजेस आपका सीमेंट बनाने में यूज होता है। जब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पर जो आपका डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शंस का, व्हेन इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सम बाय हीटिंग, ठीक है, तो उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपका, जैसे इसमें आपका एक और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, देखिए लेड नाइट्रेट का है, आपने लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि देखिए जरा, देखिए जैसे आपका ये रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की, ठीक है, इसमें आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो आपका लेड ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट आपका जनरली कलरलेस होता है, लेकिन जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो यहाँ पर जो लेड ऑक्साइड मिलेगा वो आपका येलो कलर में होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चलता है यहाँ पर कि रिएक्शन आपकी हो रही है, तो यहाँ पर जो NO2 होता है उसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो जब भी आपकी टेस्ट ट्यूब से ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं, इट मीन्स कि वहां से आपकी कौन सी गैस निकल रही है, NO2 गैस निकल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका वो कलरलेस होती है, उसका कुछ आपका नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए इधर आपका नेक्स्ट है कि जब आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन यू आर कैरिंग आउट इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल है, सपोज यू आर हैविंग वाटर, ठीक है, आपका जो वाटर है और आपने वाटर को क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी है, जैसे कि ये वाटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो इसमें आपका एक साइड से H2 गैस है और दूसरी साइड से आपका O2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज हो रही है वो इलेक्ट्रोलिसिस वाली हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आप जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं वो आपका कैसा है, सनलाइट के प्रेजेंस में कर रहे हैं आप। ठीक है, तो व्हेन यू कैरिंग आउट अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल। नाउ एज इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें AgCl जो है वो आपका Ag प्लस में Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, सो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। ठीक है, ये जो रिएक्शंस होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो आपकी एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि आप उधर क्या देते हैं, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, या फिर कोई सनलाइट देते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को कैरिड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब आपको काम, नेक्स्ट आपका होमवर्क क्या है कि आपका जो ये एक्सरसाइज दे रखी है, आप इस एक्सरसाइज को एक बार करके देखें, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका यहीं तक ही है, तो आप इसको एक बार रीड करें, जो रिएक्शंस हैं उनको नोटबुक में लिख के देखें। ठीक है, दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स।